नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत से ताकतवर नहीं है चीन, अमेरिकी शोध में हुआ खुलासा, चीन की असली औकात का चला पता। जी हां, आज के वर्तमान समय में चीन पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है, साथ ही साथ पड़ोसी देशों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका शोध में खुलासा हुआ है कि उसने चीन की पोल खोल कर रख दी है। इससे चीन की टेंशन और बढ़ गई है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत से ताकतवर नहीं है। भारतीय सेना चीनी सेना के मुकाबले ज्यादा ताकतवर और ट्रेन है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा माना जाता है कि चीनी सैन्य ताकत के मामले में भारत से काफी आगे है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ाई के मामले में माहिर है। चीनी सेना इसके आसपास भी नहीं दिखाई देती है। वहीं बात परमाणु युद्ध की करें तो दोनों देश आज के समय में जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने की ताकत रखते हैं। ऐसे में दोनों के बीच परमाणु युद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि इनसे दोनों देशों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। साथ ही रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारतीय सेना हर क्षेत्र में चीन से आगे, और साथ ही भारत सरकार भी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस कर रही, ताकि भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को धूल चटा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक देश एक चुनाव पर बोले मोदी, ये विचार विमर्श का मुद्दा नहीं बल्कि जरूरत है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देशवासियों को संबोधित करते हुए और कानून एवं संविधान को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने एक देश एक चुनाव को भारत की जरूरत बताया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ विचार विमर्श का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश की आवश्यकता भी है। ये विकास कार्यों में भी बाधा डालता है, और आप भी सभी लोग ये बात जानते हैं कि हमें गंभीरता से इस पर सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कानून को लेकर भी अपने विचार रखे हैं। उन्होंने कहा कि कानून की भाषा इतनी सरल और आसान होनी चाहिए कि आम से आम इंसान भी इसे आसानी से समझ सके। उन्होंने कहा कि संविधान हम भारतीयवासियों ने खुद को दिया है, तो ये सुनिश्चित करना होगा कि इसके तहत किए गए हर फैसले, हर कानून से एक आम आदमी सीधा संबंध महसूस करे। इसके अलावा समय के साथ जो कानून अपना महत्व खो चुके हैं, उनको हटाने की भी प्रक्रिया आसान होनी चाहिए। पिछले सालों में कई कानूनों को हटाया गया है। साथ ही मोदी ने कहा कि अब देश को एक देश एक चुनाव की सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि देश का विकास तेजी से हो सके। लेकिन अधिकांश विपक्षी दल राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने के स्थान पर शुद्ध राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर अपना दृष्टिकोण पेश करने में लगे हुए हैं। विपक्षी राजनीतिक दल सिर्फ अपने हित के लिए इसका विरोध करते हैं, जो देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना का इजराइल और अमेरिका से मिलने वाले हैं ड्रोन्स, चीन सीमा पर पैनी नजर होगी। जी हां, क्षमता को विस्तार देने के प्रयास के तहत भारतीय सेना को जल्द ही इजरायली हेरॉन और अमेरिकी मिनी ड्रोन्स मिलने वाले हैं। इसके जरिए चीन से लगती सीमा और पूर्वी लद्दाख में सर्विलांस को मजबूत किया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि हेरॉन सर्विलांस ड्रोन्स के लिए अधिग्रहण सौदा अंतिम चरण में है, और उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। हेरॉन ड्रोन्स को लद्दाख सेक्टर में तैनात किया जाएगा। ये भारतीय सुरक्षा बलों के बेड़े में शामिल ड्रोन से अधिक एडवांस हैं। इन ड्रोन्स का अधिग्रहण नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से सुरक्षा बलों को दिया गया है। इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल करते हुए किया जाएगा। इसके तहत युद्ध क्षमता में विस्तार के लिए 500 करोड़ रुपए तक इक्विपमेंट्स और सिस्टम खरीदे जा सकते हैं। चीन से तनाव के बीच सरकार ने ये मंजूरी दी थी। सूत्रों के मुताबिक दूसरे छोटे या मिनी ड्रोन्स अमेरिका से खरीदे जा रहे हैं, जिन्हें बटालियन स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा। हाथ से संचालित होने वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल विशेष क्षेत्र पर नजर रखने के लिए किया जाएगा। दोस्तों, मोदी सरकार भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मोदी सरकार द्वारा उठाए जा रहे इस कदम को आप समर्थन करते हैं या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना इंश्योरेंस सड़क पर गाड़ी चलाना होगा मुश्किल, इस वजह से लगेगी रोक। जी हां, नए साल से अब बिना इंश्योरेंस सड़कों पे गाड़ियां फर्राटा नहीं भरेंगी। इनमें फास्ट टैगिंग बड़ी भूमिका निभाने वाला है। दरअसल फास्ट टैग और इंश्योरेंस सड़क पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब इंश्योरेंस के लिए फास्ट टैग का डिटेल्स भरना जरूरी होने जा रहा है। 1 जनवरी 2021 से पुराने व्हीकल सहित सभी गाड़ियों के लिए फास्ट टैग का होना जरूरी कर दिया गया है। यानी अब बिना इंश्योरेंस की गाड़ी का पता लगाना सरकार के लिए बेहद आसान हो जाएगा। देश में अभी बिना इंश्योरेंस की बड़ी संख्या में गाड़ियां चल रही हैं। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के मुताबिक देश में 30% 4 पहिया बिना इंश्योरेंस के रोड पे चलती हैं। सरकार और इरडा इसके आंकड़े को कम करना चाहती है, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली है। लेकिन अब फास्टैग के आने से ये आसान हो जाएगा। खबर के मुताबिक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए अब फास्टैग का डिटेल्स भरना जरूरी होगा।
1 अप्रैल 2021 से पूरे देश में इंश्योरेंस संबंधी नियम लागू होने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। बजट में हो सकता है रोड मैप का ऐलान। जी हां, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से बचाने के लिए वैक्सीन का टीकाकरण को लेकर रोड मैप बना लिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सरकार कोरोना टीकाकरण का पूरा खर्च उठाएगी, साथ ही आने वाले बजट 2021 में इसके रोड मैप का ऐलान हो सकता है। एजेंसी की माने तो सरकार ने इस संबंध में पूरी योजना तैयार कर ली है। एस्ट्राजेनेका से बल्क में वैक्सीन लेने की तैयारी है। अनुमान के मुताबिक देश के एक नागरिक को कोरोना वैक्सीन डोज देने पर 6 से 7 डॉलर करीब 500 रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। यही वजह है कि सरकार ने 130 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए 500 अरब रुपए की बजट तय किया है। इस बजट का इंतजाम मौजूदा वित्तीय वर्ष के आखिर में किया जाएगा। जिसके बाद वैक्सीन मुहैया कराने में फंड की कमी नहीं होगी। केंद्र सरकार कोरोना के बढ़ते प्रकोप से चिंतित है और इसे नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में वैक्सीन टीकाकरण का पूरा खर्च उठाने की योजना पर काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में सहमति बन गई है और बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है। माना जा रहा है कि फरवरी के अंत से टीकाकरण भी शुरू हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की वैकेंसी 8वीं 10वीं पास करे आवेदन। जी हां, आंगनवाड़ी में नौकरी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की वैकेंसी निकाली है। आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की 798 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। महिला एवं बाल कल्याण विभाग के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की योग्यता पदों के अनुसार 8वीं 10वीं पास निर्धारित की गई है। उम्मीदवार आंगनवाड़ी भर्ती पोर्टल आंगनवाड़ी-recruiter.car.nic.in पर जाकर आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट विजिट करें। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के सांसद ने संस्कृत में ली शपथ, रचा इतिहास, दुनिया में भारत का नाम किया रोशन। जी हां, न्यूजीलैंड के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा ने इतिहास रचा है। वो विदेशी धरती पर संस्कृत में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के पहले सांसद बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी डॉक्टर शर्मा को हाल ही में न्यूजीलैंड में हुए चुनाव में लेबर पार्टी से सांसद चुना गया है। न्यूजीलैंड की संसद में शपथ ग्रहण करने के दौरान गौरव शर्मा ने कहा कि मैं गौरव शर्मा शपथ लेता हूं कि मैं विश्वास योग्य रहूंगा और महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और उनके उत्तराधिकारियों के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा। इसलिए ईश्वर मेरी मदद करे। दोस्तों, आपका ऐसा लोगों के बारे में क्या कहना है जो अन्य देशों में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, साथ ही भारतीय संस्कृति को भी दुनिया के सामने रख रहे हैं? आप भी कमेंट्स बॉक्स में गौरव शर्मा को बधाई जरूर दें। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।